चलिए, तो देखो अभी सिंपल डायग्राम ऑफ मैल्फिजियन बॉडी अब यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है आपको, क्या क्या स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो उसमें आपको बोमेन कैप्सूल दिख रहा है। तो बोमेन, अभी देखो अगर आपको एकदम सिंपल डायग्राम बोला तो ये जो दिख रहा है आपको वैसे ही बना सकते हैं आप। ओके, तो बोमेन कैप्सूल जो है वो कप लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे देखिए उसके दो लेयर है। ये आउटर लेयर जो दिख रहा है, आउटर लेयर, ये आउटर लेयर कह रहा था आपका व्हाट, पेराइटल लेयर, क्या कहते हैं इसको, पेराइटल लेयर। और जो इनर लेयर है, ये लेयर, उसको विसरल लेयर कहते हैं। आउटर लेयर इज कॉल्ड पेराइटल लेयर, और इनर लेयर जो है उसको कहते हैं विसरल लेयर। अभी ये तो ये सिंपल वाला डायग्राम है। अभी दूसरे एक स्लाइड में मैं यही डायग्राम फिर से ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा, मतलब हिस्टोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नाउ फिर जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये दोनों लेयर के बीच में जो स्पेस आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं आपका कैप्सूलर स्पेस। इसी को कैप्सूलर स्पेस कहते हैं। और इस स्पेस में आपका प्राइमरी यूरिन, यानी कि यहाँ पे आपका प्राइमरी यूरिन कलेक्ट होता है। ठीक है ना। फिर तो ये बेसिक डायग्राम आपको ऐसे दिखाना है। फिर अभी इसके अंदर इस विसरल लेयर के कांटेक्ट में होता है ब्लड कैपिलरी के 50 सीक्वेंशियल लूप्स। तो सारे 50 तो नहीं लिख रहे आपको, लेकिन ये लूप बनता कैसे है, तो आपका आर्टरी का एक ब्रांच अंदर आ रहा है। देखो ये इनकमिंग एक ब्रांच आ रहा है, और उसका अगर डायमीटर देखोगे, देखो इतना दिख रहा है आपको, तो ये हो गया एफरेंट आर्टेरियल। लेकिन लूप बनाने के बाद जो ब्रांच बाहर निकल रहा है उसका डायमीटर देखो छोटा दिख रहा है आपको, ये है इफरेंट आर्टेरियल। और एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियल के बीच में, मतलब इस सेगमेंट से लेके इस सेगमेंट तक जो आपको ये लूप्स दिख रहे हैं, ओके, इसी लूप से ये 50 सीक्वेंसी कैपिलरी का लूप है, और इसी को हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। और इसका फीचर क्या है, ये फीचर क्या है, ग्लोमेरुलस इज नथिंग बट फेनेस्ट्रेटेड, मतलब होल होता है इसमें, फेनेस्ट्रेटेड आर्टेरियल कैपिलरी। दिस इज द ओनली एग्जांपल ऑफ फेनेस्ट्रेटेड, मतलब विद होल्स। अब ये होल यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूं ना बच्चों, तो होल्स आपको मतलब कहाँ पे दिखेंगे। सो एक होल मैं यहाँ पे कर लूँ, एक होल इधर कर दूँ, एक होल इधर कर दूँ, करेक्ट हो, ऐसा आगे लाइक दिस, ऐसा दिखा सकते हैं। तो ये जो होल होल मैंने दिखा दिया है ना, ये होल होल, यही फेनेस्ट्रा है, दिस इज फेनेस्ट्रा। तो इस बात को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा, क्योंकि अगर आपको डिटेल में वैकेंसी देखना है, क्योंकि हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाले वैकेंसी व्हाट जो टॉपिक था जिसमें फॉर्मेशन यूरिन के टाइम पे, तो उसमें इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अगर आपको देखो सिंपल डायग्राम बनाना है मैल्फिजियन बॉडी का, तो दिस मच इज मोर देन इनफ। ओके, और ये बोमेन कैप्सूल से जो ट्यूब अभी अराइज हो रहा है वो है आपका पीसीटी। क्या है वो, पीसीटी, ये आपका पीसीटी। ओके, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड वार्ड ट्यूब्यूल। ठीक है बच्चों, चलिए अभी मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि अगर आपको देखो ज़्यादा एक्यूरेट आपको ट्यूब दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। तो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल में सबसे पहले, मैल्फिजियन बॉडी सपोर्ट तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे आपका जो कैप्सूल वाला पार्ट है, यानी कि बोमेन कैप्सूल। तो देखिए बोमेन कैप्सूल कैसे बनाएंगे, तो ये जो हम लोग डायग्राम बना रहे हैं इसको बोल सकते हैं हम लोग ये कट सेक्शन, यानी कि मैल्फिजियन बॉडी को मैंने कट किया, कट सेक्शन से अगर दिखाते हैं तो फिर कैसा दिखेगा। तो कट सेक्शन दिखाएंगे तो सबसे पहले वी विल ड्रॉ द कैप्सूल वाला पार्ट। तो ये आपका कैप्सूल वाला पार्ट दिखाते हैं। ठीक है, एक मिनट जो ओके, तो सबसे पहले अभी ये जो आपका लाइन दिख रहा है ना, दिस इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। तो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स कॉमोस होता है, तो आपको नेक्स्टली
सेल का लेयर दिखेगा, क्योंकि अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ तक ऐसा। देखो, तो दीज आर द फ्लैट सेल्स, कॉमन सेल्स, जिसके सेंटर में जो पार्टिकल दिख रहा है ये आपका न्यूक्लियस है। देखो ये जो डॉट वाला पार्ट है, ये आप अगर ड्राइंग कर रहे हैं तो ये पेपर खत्म होने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप कर सकते हो, इमीडिएटली करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम आपका वैकेंसी जा सकता है। अभी आप देख सकते हो कि जो अंदर साइड वाला है ना, उसमें मैंने 3 गैप रखा है। देखो एक गैप यहाँ पे रखा है मैंने, फिर यहाँ पे रखा है, कि यहाँ पे रखा है। तो गैप बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ओके, उसके बारे में हम समझेंगे। तो ये हो गया देखो बोमेन कैप्सूल। तो इस बोमेन कैप्सूल का ये आउटर लेयर है, तो आउटर लेयर को हमेशा पेराइटल लेयर कहते हैं, ओके। और जो इनर वाला लेयर है, इनर लेयर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग कहते हैं विसरल लेयर। ये रखना, विसरा जनरली उस पार्ट को कहते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गन के कांटेक्ट में रहता है, ओके। या इंटरनल इन इनर मोस्ट लेयर अगर रहता है उसको विसरल लेयर कहते हैं। दोनों में एक खासियत है कि दे आर मेड अप ऑफ स्क्वामस, यानी कि फ्लैट एपिथेलियम का बनता है, स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। फिर उसके बाद वाला जो पार्ट अभी आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पे फिर सेल्स रहते हैं, यहाँ पे सेल्स है। तो शुरुआत के कुछ सेल्स जो होते हैं वो कुबॉइडल होते हैं, जैसे एक नैरो पार्ट बन गया। देखो ये नैरो रीजन जो बन गया, ये आपका नेक है, शॉर्ट नेक। उसके बाद में अल्टीमेटली आपका पीसीटी वाला ट्यूब स्टार्ट होता है, जिसके सेल्स इलोंगेटेड होते हैं, ओके, या कॉलमनर रहते हैं। और इन सेल्स की खासियत है, इनका जो आउटर सरफेस है उसमें आपका रहता है माइक्रोविलाई। इसमें माइक्रोविलाई, तो कोई ये सीलिया नहीं है, दे आर माइक्रोविलाई, दे आर प्रोवाइडेड विद व्हाट, माइक्रोविलाई, क्योंकि एब्जॉर्प्शन इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। सो दे गॉट माइक्रोविलाई। उससे तो दिखने में वो एकदम ब्रश बॉर्डर जैसा दिखता है। तो ये सेगमेंट जो है, ये सेगमेंट इज द इनिशियल पार्ट ऑफ व्हाट, पीसीटी, ठीक है। फिर तो पैरेटल और विसरल लेयर के बीच का जो स्पेस है, ये स्पेस आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं कैप्सूलर स्पेस, इसको कैप्सूलर स्पेस कहते हैं। और इसमें नेचुरली प्राइमरी यूरिन कलेक्ट होता है। तो आप वैकेंसी यहाँ पे लिख सकते हो, अगर आपको इंप्रेस करना है विद, इसमें क्या होगा, इसमें है प्राइमरी व्हाट, यूरिन। तो एग्जामिनर विल गेट इम्प्रेस्ड, ओके। या आपको भी नेचुरली बेसिक नॉलेज भी आपको मिलेगा, क्वेश्चन भी आ सकता है कि कैप्सूलर स्पेस में क्या होता है, विच लिक्विड इज फॉर्म, तो उसमें प्राइमरी यूरिन होता है। अब ये तो देखो बोमेन कैप्सूल हमारा बन गया, तो दिस रिप्रेजेंट्स, ये जो हमें स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने बना लिया, तो ये है आपका बोमेन कैप्सूल। और बोमेन कैप्सूल का एक स्ट्रक्चर अभी बाकी है, ओके, जो रेगुलेट करता है द फ्लो ऑफ दिस प्राइमरी यूरिन। तो उसके लिए अभी हमको अभी क्या बनाना है, अभी ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, इसी कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो है आपका ब्लड फ्लो होगा। अभी ब्लड को मैं अभी पर्पल से बनाऊंगा, देखता हूँ यहाँ पे पर्पल नहीं, पर्पल कलर नहीं दिख रहा है, ओके। तो मैं बनाऊंगा ऑरेंज से बनाते हैं, ठीक है। तो देखो, तो ब्लड कैसे एंटर करता है, तो ब्लड का एक वेसल, मतलब आर्टरी का एक वेसल अंदर जाता है, ऐसा दिखाइए, देखिए। तो दिस रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट करता है आपका इनकमिंग आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल। और एक ब्लड वेसल अभी बाहर निकलेगा, लाइक दिस। अब देखो, जो बाहर निकल रहा है ब्लड वेसल, उसका डायमीटर आपको कैसे भी करके कम बनाना है, ये केयर आपको करना है। इफरेंट टेकन सी व्हाट, आर्टेरियल है ये। तो इनकमिंग एंड आउट गोइंग, तो दिस विल यू कैन सी व्हाट,
इमर्ज आउट एंड कैरी अवे द ब्लड। ठीक है ना, इन दोनों के बीच अभी आपको क्या करना है, देखो कट सेक्शन कर रहे हैं तो एक सिंगल लूप बनाएंगे हम लोग। एक पहले सिंगल लूप बना लीजिए लाइक दिस, लेकिन देखो टच नहीं करना है। तो ये जो है दिस इज द ग्लोमेरुलस का आपका लूप। उसके बाद में आपको नेचुरली देखो मैं बस ऐसा बना दीजिए। तो आप बस जस्ट आपको यू टर्न आपको बनाना है, यू टर्न, और उसके बाद में उसको दो ब्रांचेस से ज्वाइन कर दीजिए, तो ऐसा लूप बन जाएगा। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर अभी आपको दिख रहा है, सिंगल लाइन इज आल्सो मेड अप ऑफ व्हाट, स्क्वामस एपिथेलियम। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखो यानी कि दिखाने के लिए मैं ऐसा दिखा सकता हूँ, लेकिन वो बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको बनाने के लिए। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका है क्या, ग्लोमेरुलस। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो अंदर दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिस रिप्रेजेंट्स ग्लोमेरुलस। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर, देखिए पूरा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये ग्लोमेरुलस है। अब इस ग्लोमेरुलस की खासियत क्या है कि इसमें बीच बीच में होल है। तो जहाँ पे होल है वहां पे मैं दिखाऊंगा। तो वो होल कहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे एक होल दिखा देते हैं, ऐसा इधर एक होल दिखा देते हैं। तो मैंने जो गैप जो छोड़ा था विसरल लेयर में, देखो मैंने थोड़ा गैप छोड़ा था, उस गैप के जस्ट एडजेसेंट आपको होल दिखाना है। अब ये होल में मैंने इसको व्हाइट इसके लिए किया ताकि वो क्लियर दिखे। एक्चुअल होल हम लोग दिखाएंगे लाल से। ओके, होल दिखाना है। ओके, नाउ यू कैन सी इट इज क्लियर, है ना। तो ये जो होल हमको दिख रहे हैं, ये होल रिप्रेजेंट करता है व्हाट, फेनेस्ट्रा, मतलब दे आर द पोर्स। ओके, और ये जो लेयर आपको दिख रहा है, द लेयर ऑफ ग्लोमेरुलस, जो आपका विसरल लेयर के कांटेक्ट में है, ये आपका एंडोथीलियम है। दिस इज एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ग्लोमेरुलर कैपिलरी। और देखो जहां जहां पे होल है ना बच्चों, जहां जहां पे होल है जस्ट उसके सामने जो विसरल लेयर है उसके पास एक स्पेशल सेल होता है जो ब्लू से दिखाएंगे। और इस सेल की खासियत क्या है, इस सेल की खासियत है कि दिस सेल हैज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस। अब इसको पूरा मैं डार्क कर रहा हूँ, तो दिस सेल हैज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो ये ऐसे है कि जैसे सामने जो पाइप है, मतलब ब्लड कैपिलरी पाइप है जिसमें होल है, होल के सामने एक स्पेशल सेल रहता है जो उस होल को एक्चुअली कवर कर लेते हैं ताकि ब्लड के सारे कंपोनेंट लीक ना हो। तो जहां जहां पे आपने होल दिखाया उसके सामने आपको एक ऐसी स्पेशल सेल दिखाना है। ओके, तो सेल की खासियत क्या है इसका भी आउटलाइन बता देते हैं भाई, ताकि आपको ठीक से समझे कि भाई ये क्या बनाया हमने। वाइट से दिखाएंगे लाइक दिस। ओके, और फिर उसका न्यूक्लियस। ये जो स्पेशल सेल्स है ये वहां पे ही लोकेट होते हैं जहां पे होल होता है। तो जो लाल रिंग से हमने बनाया वो तो फेनेस्ट्रा है। ओके, देखिए देखो ये फेनेस्ट्रा है, और जहां जहां पे फेनेस्ट्रा होता है जस्ट उस फेनेस्ट्रा के सामने एक स्पेशल सेल जिसको कहते हैं पोडोसाइट। यानी कि इस सेल को अगर मैं, अब देखो ये तो कट सेक्शन है, इस सेल को अगर मैं बाहर से देखूं तो दिस सेल एक्चुअली अपीयर्स लाइक दिस। सरफेस व्यू में पोडोसाइट आपको ऐसा दिखेगा, एकदम अमीबा जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा पोडोसाइट। ओके, यानी कि ऐसा है कि देखो ये पाइप है उसमें होल है, देखो ये पाइप है ग्लोमेरुलस उसमें होल है, होल के ऊपर मैंने हाथ रख दिया। अब मैं हाथ जितना टाइटली पकड़ूंगा होल का लीकेज उतना कम होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो वही काम ये पोडोसाइट करते हैं। तो इस तरह क्या है कि ब्लड जो फ्लो हो रहा है ग्लोमेरुलस में, देखो अभी उसको दिखाते हैं, ब्लड जो फ्लो हो रहा है ग्लोमेरुलस के थ्रू, वो ब्लड अभी इस होल से लीक होने लगेगा। ओके, और लीक होने के बाद नेचुरली उसका कंटेंट जो है
वो इस पोडोसाइट के कंट्रोल के द्वारा फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो हम लोग दिखा रहे हैं कि आपका ब्लड कैसे लीक होता है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये लीकेज हो रहा है, अंडरस्टूड, like this, okay। तो एक्चुअली पोडोसाइट एंड पोर एक्चुअली हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ व्हाट, आपका ब्लड इनटू द कैप्सुलर स्पेस। और इसके लिए उसमें ब्लड का सारे कंपोनेंट नहीं होते, ब्लड सेल्स नहीं होते हैं, उसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होते, उसको छोड़ के बाकी सारे यू कैन सी सॉल्ट्स, वाटर, यूरिया वगैरह सब आ जाते हैं, ओके, अंडरस्टूड। तो देखो, तो ये आपका डायग्राम आपको बनाना है अबाउट द मैलफिजियन बॉडी इन व्हाट, कट सेक्शन, ठीक है। तो सारे कंपोनेंट भी हो गए, सारे पार्ट्स भी हो गए, ओके। और यही जो फंक्शन है, अभी देखो ऑलमोस्ट हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मेन यू कैन सी जो डायग्राम, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन व्हाट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि दिस इज नथिंग बट इनडायरेक्टली यूनिट ऑफ अल्ट्रा फिल्टरेशन। ये अल्ट्रा फिल्टरेशन का क्या है, यूनिट भी बोल सकते हैं इनडायरेक्टली आप, है ना, इसको मैलफिजियन बॉडी को, ठीक है बच्चों।